अगर आप भी सोचते हो ना कि रिवीजन का मतलब होता है अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना या फिर से पढ़ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन का एक्चुअली मतलब होता है ना, वो टॉपर को पता होता है। टॉपर का 3 सेक्रेट होता है रिवीजन करने का, जिससे उसका मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाता है एग्जाम में एज कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट। तो आखिर एक टॉपर रिवीजन कैसे करता है और हम कम समय में ज्यादा रिवीजन कैसे कर पाएंगे, और इसका जीता जागता प्रूफ ना मैं खुद हूं। देखो, मैं अपनी एक कहानी बताता हूं, उसके बाद 2 तरह के स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। जो यहां लिखा हुआ है पढ़ने वाला स्टूडेंट का रिजल्ट और रिवीजन करने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट, दोनों में क्या फर्क होता है यह भी बताऊंगा। और मैं अपना मार्क्स भी बताऊंगा 12th का, जो मैंने बिहार बोर्ड से दिया था। तो देखो, सबसे पहले हम 2 दोस्त थे, ठीक है, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। पहला फ्रेंड था दीपक, यानी मैं, और एक मेरा दोस्त था, मैं यहां उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हो सकता है यह वीडियो वो भी देख ले। तो दोनों में फर्क क्या था वो मैं बताता हूं। देखो, मैं जो था ना, जैसे मैं जो था इंपोर्टेंट चैप्टर सिर्फ पढ़ा था, ठीक है, सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर को पढ़ करके और रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देता था। मतलब रिवीजन करने का मेरा भी एक टेक्निक था जो मैं आगे बताऊंगा और टॉपर का भी बताऊंगा। तो देखो, मेरा रिवीजन करने का अलग तरीका था और मेरा दोस्त था जो सिर्फ पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था। और एक चीज और था, जो मैं 8 घंटा जब पढ़ता था ना, तो उसका पढ़ाई 11 से 12 घंटा हो जाता था उस दिन, ठीक है। मेरे से वो दुगुना ही पढ़ाई करता था। मैं 4 घंटा 5 घंटा एवरेज पढ़ाई करता था, ठीक है, लेकिन उसका 8 से 10 घंटा किसी दिन नहीं टूटता था। लेकिन एक बात बताऊं, मार्क्स में ना, जब बोर्ड में एग्जाम दिया दोनों आदमी, और जब मार्क्स आया, रिजल्ट आया, तो दोनों में काफी फर्क था। कितना फर्क था? तो देखो, मेरा नंबर आया 433, ठीक है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। 433 मेरा मार्क्स आया, और उसका मार्क्स मैं इसी वीडियो में रिवील करूंगा कितना मार्क्स आया आखिर, ठीक है, कितना बोर्ड में उसका रिजल्ट आया, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो, पढ़ाई तो वो मेरे से ज्यादा किया था, लेकिन रिजल्ट में काफी ज्यादा फर्क आ गया, और इसका एक ही कारण था, वो था रिवीजन, ठीक है। मेरे से ज्यादा पढ़ाई किया था, लेकिन रिजल्ट में काफी फर्क आ गया। तो कैसे हम कम समय में ज्यादा रिवीजन करेंगे, तो जीता जागता मैं खुद उदाहरण हूं उसका। देखो, स्टूडेंट ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ज्यादा पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, जो आपके अगल बगल में होगा या आप भी होंगे, ठीक है, और एक होता है ज्यादा रिवीजन करने वाले स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे, अरे भैया तीसरा भी तो होता है जो ना पढ़ाई करता है और ना ही रिवीजन करता है। तो हाँ, होता है, तो उसका तो हम यहाँ गिनती ही नहीं करेंगे। मेनली हम 2 टाइप के स्टूडेंट की बात करेंगे। पहला वह स्टूडेंट जो ज्यादा पढ़ाई करता है, और दूसरा वह स्टूडेंट जो ज्यादा रिवीजन करता है। और दोनों को रिजल्ट देख के ना आप 100 को हो जाओगे। ऐसा है भैया, बिल्कुल। देखो, जो ज्यादा पढ़ाई करता है ना, उसका बड़ा सर्कल है, पढ़ाई वाला सर्कल बड़ा है, लेकिन रिजल्ट वाला सर्कल जो होता है ना, वो छोटा हो जाता है। ऐसा है भैया, बिल्कुल। और जो ज्यादा रिवीजन करता है, उसका रिजल्ट वाला जो सर्कल है वो बड़ा है, और पढ़ाई वाला सर्कल है जो छोटा है। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई वो कम करता है, रिवीजन ज्यादा करता है, तो रिजल्ट उसका बहुत बेटर आएगा। मेरा आया था, उसका भी आएगा। अब आते हैं टॉपर सेक्रेट। टॉपर क्या करता है रिवीजन के लिए, वह आप जान गए ना, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। क्या करता है भैया टॉपर? रिवीजन सेक्रेट क्या है? क्या टॉपर लोग करता है जो हम लोग से ज्यादा मार्क्स लेकर के चले आता है सेम टाइम में, सेम समय में, ठीक है। तो एक सीक्रेट बात बताऊं, टॉपर भी ना शुरू से पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, वो भी एक लास्ट में ही जगता है। वह भी सेंटअप एग्जाम के करीब से वह भी पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, और नंबर आपसे ज्यादा लेकर के आता है। कैसे आता है भैया, बता दीजिए ना। तो देखो, इन 3 सीक्रेटवा को आप मान लिए ना, तो 100% मैं लीक करके देता हूं, ठोक करके गारंटी देता हूं, आपका नंबर ज्यादा आने से ना कोई नहीं रोक सकता है। 450 प्लस नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्या करता है भैया टॉपर रिवीजन? तो देखो, वह ना टॉपर जो होता है वो काम को टालता नहीं है, बिल्कुल नहीं टालता है। क्या करता है भैया, वो बताइए ना। तो देखो, जो पूरा दिन वो पढ़ाई किया ना, पूरे दिन का पढ़ाई का रिवीजन, पूरे दिन का पढ़ाई का रिवीजन क्या करता है? पूरे दिन का पढ़ाई का रिवीजन, ठीक है, वो शाम सोने से पहले कर लेता है, ठीक है। रात को सोने से पहले पूरे दिन का पढ़ाई का रिवीजन कर लेता है, ठीक है। और पिछले 6 दिन का पढ़ाई का रिवीजन वो संडे का कर लेता है। तो पूरे सप्ताह का पढ़ाई का रिवीजन वो संडे को कर लेता है। भैया ये क्या बता रहे हैं आप? तो देखो मेरे भाई, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। मान लेते हैं आप हिंदी का एक चैप्टर उठा लो, बातचीत, ठीक है।
बातचीत आप पढ़ लिए ना, उसको आप भूल जाओगे, है ना। भैया हम नहीं भूलेंगे, हिंदी का पहला चैप्टर है, सारा कुछ याद है। तो हाँ मेरे भाई, अब भी याद है। न्यू न्यू जब आपने पढ़ा होगा ना और रिवीजन नहीं हुआ रहता ना, तो कुछ याद नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता भैया? यह भी याद नहीं रहता कि बातचीत के लेखक कौन है। अरे भैया आप तो मजाक कर रहे हैं, कैसे याद नहीं रहेगा? हाँ मेरे भाई, रिवीजन किए हो आप, बार बार चीजों को देखे हो ना, तभी याद है ना। तो देखो, पूरे सप्ताह का जो आप पढ़ाई किए हो ना, पूरे सप्ताह का पढ़ाई किए हो, उसका रिवीजन संडे को बैठ करके कर लेना। नया चीज पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पूरे सप्ताह में जो पढ़े हो उसका रिवीजन संडे को कर लेना। भैया पांचों दिन का 6 दिन का रिवीजन हम संडे को कर लेंगे। कैसे नहीं होगा भाई? डेली बेसिस पर भी तो आप कर रहे हो ना। जैसे पूरे दिन आप पढ़ाई किया, रात को कैसे रिवीजन करेंगे? तो मान ले सो भी गए तो माइंड में विजुअलाइज करेंगे कि आज दिन में क्या क्या पढ़े हैं ना। जो भी पढ़े हैं उसका एक रिवीजन करेंगे, अपने माइंड में भी कर सकते हो, या प्रैक्टिकल कोई सवाल बनाए हो आप दिन में तो उसका एक प्रैक्टिस कर लेना। कि मान लेते हैं 5 गो मैथ का कोई सवाल हम सीखे हैं या बना करके प्रैक्टिस किए हैं, तो शाम को एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेना, जिससे वो चीज को आप लॉन्ग लास्टिंग समय तक नहीं भूलोगे, है ना। याद रहेगा और एग्जाम में 100% लीक करके आओगे। होता है ना आपके साथ एग्जाम में, अरे इस चीज को, ये क्वेश्चन तो याद था लेकिन अभी पता नहीं पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, इस चीज को अपनाने के बाद ना आपके पेट में भी रहेगा और मुंह में भी रहेगा, और हाथ से लिखोगे भी, है ना, और मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। और तीसरा ट्रिक बता दीजिए ना। तो देखो, जो भी आप पढ़े हो ना, जो भी इस मंथ में पढ़े हो, सिंपल सा रूल है मेरे भाई, कोई हार्ड नहीं है इसमें और कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। जो भी है क्लियर है। जो पूरे आप महीने में पढ़े हो, ठीक है, जो पूरे मंथ में आप पढ़ाई किए हो ना, सिंपली मंथ में पढ़ाई किए हो, मंथ के लास्ट डे उसका एक रिवीजन कर लेना है। लास्ट डे में आपका एक रिवीजन होना चाहिए, जिसमें पता चलना चाहिए कि इस मंथ का आउटपुट क्या रहा, इस मंथ में हम नया क्या सीखे, है ना। और रोज आप रिवीजन करो, डेली बेसिस वाला रिवीजन मेरे को ज्यादा पसंद आया, ठीक है। कोई भी टॉपर से आप पूछोगे ना कि आपके टॉप होने का राज क्या है, तो वो एक ही बात बोलेगा, भाई मेरे टॉप होने का राज यही है, मैंने ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दिया, है ना। नया नया चीज सीखते जाओ, पीछे से भूलते जा रहे हैं, कोई फायदा है? लॉजिकली भी आप सोचो, है ना। और जो भी चीज सीखे हैं उसी को याद रखें, तो 100% आप बना करके आओगे। क्योंकि ऑप्शन ना बिहार बोर्ड दोगुना देता है ना। तो दुगुना ऑप्शन में मान लेते हैं कुछ चीजें हमको नहीं भी याद है, नया चीजें, तो कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। जो चीजें याद है उसी का रिवीजन करते रहेंगे और 100% लिख करके आएंगे, ठीक है। तो यही था टॉपर का सीक्रेट, जो मैंने बता दिया। 3 पॉइंट को आप ध्यान रखो। पहला पॉइंट है हमारा, जो दिन भर में पढ़े हैं, रात को एक बार विजुअलाइज करेंगे माइंड में क्या पढ़े थे, है ना। जो पूरे सप्ताह हम पढ़े हैं, संडे को एक बार शिद्दत से बैठ करके, है ना, अभी ठंडी के दिन है, आराम से धूप में बैठ जा और देखो पिछला 7 दिन में हमने सारे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा है, कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसको लिखने का कोशिश करो और आउटपुट निकालो, क्या आउटपुट आया है पिछले 7 दिन में, है ना। वो इसी तरह पूरे महीने में आपने पिछला महीना क्या पढ़ा, इस बार बैठ करके निकालो, ठीक है। हो सकता है कोई सवाल आप सीखते सीखते रह गए या पोस्टपोन कर दिए थे कि कल पढ़ेंगे और नहीं हो पाया, तो उसको आप कर लो, है ना। तो जिससे पता भी चल जाएगा कि हमारे कमी क्या है और हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, हमारी ताकत क्या है ना। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। अब आते हैं, हमारा दोस्त का नंबर कितना आया था, तो उसका नंबर आया था 331, ठीक है। 331 मार्क्स आया और मेरा 433 आया। सोच लो, 100 से भी ज्यादा का फर्क है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेक श्योर कि आप 12th क्लास में होंगे या 10th क्लास में होंगे, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और जैसे मैं बताया हूं ना टॉपर का सीक्रेट, बस यही सीक्रेट मैंने भी अपनाया था, मेरा भी मार्क्स ठीक ठाक आया, नहीं ज्यादा है तो खराब भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी मार्क्स ला सकते हो। और एक चीज, अगर आप क्लास 12th में है और किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आ जाएगा, 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दीपक भैया का सारा सब्जेक्ट का नोट्स बना हुआ है, इस नोट्स को आप ले लीजिए, आपका पूरा बोझ हल्का हो जाएगा। उस सब्जेक्ट में आपको सबसे नंबर आएगा ना, जिस सब्जेक्ट का नोट्स आप दीपक भैया का लिए होंगे, है ना। वन एजुकेशन धमाका नोट्स, मान लेते हैं फिजिक्स आपको हार्ड लग रहा है, फिजिक्स का आप नोट्स ले लो, ठीक है। उस सब्जेक्ट में आपको उतना नंबर आ जाएगा ना जितना किसी भी सब्जेक्ट में आपका नंबर नहीं रहेगा, है ना। भैया इस नोट्स को कैसे लेंगे, तो इस नोट्स को लेने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिए और नोट्स को सिंपली बाय कर सकते हो, फोन नंबर ईमेल आईडी डाल करके और 69 रुपए पेमेंट करके, ठीक है, 69 रुपीज। आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें गेस क्वेश्चन दिया गया है, जो भी गेस क्वेश्चन दिए गए ना वही आपके हूबहू एग्जाम में टकराएंगे।
कौन कौन सब्जेक्ट का नोट्स है भैया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। आर्ट वालों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी का नोट्स है। बहुत ही शानदार नोट्स है, सारा का लिंक मिल जाएगा। ठीक है भैया, कुछ डिस्काउंट दीजिए ना। तो 99 रुपीज का यह प्राइस है इसका, 69 में आपको मिल जाएगा। 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस कूपन कोड को यूज करोगे तो। एग्जाम 10, ठीक है, इस कूपन कोड को लगा लेना कैपिटल लेटर में, एग्जाम 10 ठीक है। आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट होता है या आप चाहते हो कि व्हाट्सएप से ले ले, ठीक है, तो सिंपली इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए 92 62 70 74 04। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। स्कैनर आपको भेज दिया जाएगा हमारे टीमों को द्वारा और आसानी से आप नोट्स को ले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहे। किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है, नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए, नंबर तो एकदम बेहतरीन आएगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, जो भी गेस करके क्वेश्चन दिया हूं वही टकराएगा आपके एग्जाम में।